लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ लिए थे हम लोग? स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी कंप्लीट कर लिए थे ना। अब उसके आगे पढ़ेंगे हम लोग। अच्छा, स्वर्णरेखा नदी में कौन कौन सा डैम था? एक दो डैम का नाम बता दीजिए। गेतलसूद डैम, चांडिल डैम, गालुडी डैम, ये सारा डैम किस नदी पे था? अच्छा, स्वर्णरेखा का सहायक नदी क्या क्या था? हाँ, चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक। ये सब क्या था? इसकी सहायक नदियां थी ना। चलिए देखिए, कहीं पर जगह बना के बैठ जाइए। अब लगता है कि एक्स्ट्रा स्टूल वगैरह लगवाना ही होगा, अब जगह बचा नहीं। एक तो गर्मी का दिन है तो और दिक्कत हो रहा है क्या? ठंडे में 5-5 हो सकता है, गर्मी में और दिक्कत है ना। खैर, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो झारखंड की एक दूसरी नदी पढ़ेंगे जिसका नाम है शंख नदी। कौन सा नदी? शंख नदी। लिखिए आप लोग, शंख नदी। शंख नदी। आप लोग का जो उत्पाद सिपाही वाला फॉर्म था वो 1 तारीख से फिलअप नहीं हो रहा है ना? 6 से होगा ना? हो गया, फिलअप कर भी लिया आप? वेरी गुड। कुछ लोग कह रहे थे शायद नहीं हो रहा था। कोई बात नहीं, 6 तारीख को कर लेना है। लिखिए आप लोग, शंख नदी। कौन सा नदी? शंख नदी। ऐसे भी झारखंड में अभी बहुत ज़्यादा विवादों का मतलब दौर चल रहा है। ठीक है, बहुत विवादों का दौर चल रहा है। क्या विवाद है कि हम लोग एक स्पेशल वीडियो बना के बात करेंगे। अब इसको भी हटाना पड़ेगा। ठीक है, चलो शंख नदी लिखो, शंख नदी। अभी हम लोग उत्तरावर्ती नदी पढ़ रहे हैं कि दक्षिण पूर्वी नदी पढ़ रहे हैं? दक्षिण पूर्वी नदी। चलो, यानी शंख भी कैसा नदी होगा? दक्षिण पूर्वी। अब देखिए, शंख नदी का उद्गम यानी कि ओरिजिन कहाँ से होता है? तो पहला पॉइंट क्या याद करना है कि शंख नदी का उद्गम गुमला के चैनपुर से होता है। गुमला के कहाँ से होता है? चैनपुर से होता है। चैनपुर गुमला। गुमला के किस जगह से होता है? चैनपुर नामक जगह से होता है। याद रहेगा? क्या कह रहे हैं हम लोग कि शंख नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गुमला के चैनपुर नामक जगह से होता है। यानी किस जिला से हो रहा है? अगर क्षेत्र बोलेंगे तो पाट क्षेत्र। पाट क्षेत्र ना, तो पाट क्षेत्र से झारखंड की 2 प्रमुख नदी निकली। एक पहला दामोदर, लातेहार का टोरी, चूल्हा पानी। दूसरा कौन? शंख नदी। कहाँ से निकल रही है? गुमला के चैनपुर से। सर, गुमला के चैनपुर से निकलने के बाद ये नदी जाती किधर है? सवाल तो ये आता है। देखिए, शंख नदी के बारे में ये कहा जाता है कि इसके उद्गम होने के बाद एकदम संकीर्ण घाटी से बहती है। घाटी मतलब वैली बोलते हैं ना, इंग्लिश में घाटी को क्या कहते हैं? वैली। 2 ऊंचे ऊंचे स्थानों के बीच का जो स्थान होता है, खाली जगह होता है, धसा हुआ भाग होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। ठीक है, तो यानी शंख नदी कहाँ बहती है? उद्गम होने के बाद, गुमला के चैनपुर से निकलने के बाद एक संकीर्ण घाटी से होते हुए बहती है। यानी 2 नदी हम लोग को मिल गया जो घाटी से बह रहा है। एक हमारा दामोदर नदी और दूसरा कौन? शंख नदी। कि शंख नदी उद्गम होने के बाद किससे बहती है? एक संकीर्ण घाटी से बहती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे ये आगे बढ़ती है, गुमला में निकलने के बाद जैसे ये आगे बढ़ेगी, एक वाटरफॉल बनाएगा और उस वाटरफॉल का नाम है सदनी घाघ जलप्रपात। कौन सा वाटरफॉल? सदनी घाघ वाटरफॉल। क्या लिखना है? इस घाटी से आगे बढ़कर, इस घाटी से आगे बढ़ने के बाद शंख नदी गुमला में ही
सदनी घाघ जल प्रपात का निर्माण करता है। गुमला में ही किसका निर्माण करेगा? सदनी घाघ वाटरफॉल का फॉर्मेशन करता है। कौन सा वाटरफॉल कहना है? सदनी घाघ वाटरफॉल। किस जिला में है? गुमला जिला में। गुमला के बाद यह नदी किस जिला में जाएगा? गुमला के बाद, अगर गुमला से नदी निकल रही है तो गुमला के बाद किस किस जिला में जा सकता है? सबसे बेसिक तो बात है सिमडेगा में ही जाएगा, क्योंकि हमारा झारखंड कैसा है? उठा हुआ है, और पाट क्षेत्र और क्या है? ऊंचा सा है। और गुमला से निकलेगा या तो रांची तरफ आएगा बारबे का मैदान होते हुए, या किधर जाएगा? सिमडेगा तरफ जाएगा। तो बेसिकली ये किधर जाती है? सिमडेगा में जाती है। तो यानी गुमला के बाद ये नदी कहाँ चले जाएगी? सिमडेगा जिला में चले जाएगी। तो और आपको एग्जाम में पूछे झारखंड में शंख नदी किस जिले में बहती है, तो क्या आंसर दीजिएगा? गुमला और सिमडेगा। एक हो गया आपका गुमला और दूसरा क्या हो गया? सिमडेगा। ठीक है। गुमला और सिमडेगा। आगे बढ़े, चलो। अब आगे क्या समझना है हमको? जैसे ही ये नदी यहां से आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ेगी तो वहां से कहां पहुंच जाएगा? उड़ीसा के आसपास, छत्तीसगढ़ के आसपास से कहां पहुंच जाएगा? उड़ीसा। उड़ीसा में जाकर ये किससे मिलेगा? दक्षिणी कोयल नदी से मिलेगा। कौन सा कोयल? दक्षिणी कोयल। यानी अगर हमसे पूछा जाए कि शंख नदी का माउथ यानी मुहाना क्या होगा, तो क्या लिखेंगे हम लोग? दक्षिणी कोयल नदी। दक्षिण कोयल या दक्षिणी कोयल नदी लिख लीजिए। शंख नदी का मुहाना, मुहाना क्या होगा? दक्षिणी कोयल नदी। कहां पर? उड़ीसा में। उड़ीसा में जाकर मिलती है। यानी शंख नदी उड़ीसा में जाकर किस नदी से मिल जाती है? दक्षिणी कोयल नदी से मिल जाती है। क्या बोलेंगे हम लोग कि शंख नदी जिसका उद्गम कहां से हुआ? गुमला के चैनपुर से हुआ। फिर एक वाटरफॉल बनाया, पहले संकीर्ण घाटी से बहने के बाद एक वाटरफॉल बनाया। कौन सा वाटरफॉल? सदनी घाघ। फिर कहां चला गया? सिमडेगा में चला गया। सिमडेगा के बाद छत्तीसगढ़ के आसपास होते हुए कहां पहुंच गया? उड़ीसा पहुंच गया। और जैसे ही उड़ीसा पहुंचा तो उड़ीसा में जाके किस नदी से मिल गया? दक्षिणी कोयल नदी से मिल गया। यानी उसका मुहाना क्या कहलाएगा? दक्षिणी कोयल नदी। ठीक है। अब इतना ही जानने से काम नहीं चलेगा। झारखंड का जब इतिहास पढ़ेंगे तो झारखंड के प्राचीन इतिहास में या मुगल काल का इतिहास पढ़िएगा तो झारखंड में जो नाग वंश का शासक था, झारखंड में किस वंश का शासन था? नाग वंश। रातू का किला नागवंशी किला है ना, हम लोग देखने भी जाते हैं। तो वो जो नागवंशी किला है, रातू का किला है, वो नागवंशी महाराज का था। तो पूरे झारखंड का ये जो उत्तरी छोटनागपुर और दक्षिणी छोटनागपुर का इलाका है, रांची, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, ये जो इलाका आपका दिखता है, खूंटी, इन सब इलाके में किसका राज चलता था? नागवंशी राजाओं का। तो ये माना जाता था कि नागवंशी राजा लोग हीरे के खान का मालिक था। किसका मालिक था? हीरे के खान का। ऐसा कहा गया है कि नागवंशी महाराज, छोटनागपुर के नागवंशी राजा, छोटा नागपुर के नागवंशी राजा क्या थे? हीरे के खान के मालिक थे। किसके खान के? हीरे के खान के। हीरे के खान के मालिक थे। नागवंशी राजा हीरे के खान के क्या थे? मालिक थे। इसी कारण इन नागवंशी राजाओं को क्या कहा जाता था? खाने आलमा। क्या कहते थे? खाने आलमा। मुगल काल में क्या कहा जाता था इन लोगों को? खाने आलमा, मतलब हीरे के खान का मालिक। एक नागवंशी राजा हुए दुर्जन साल।
जब झारखंड का हिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे झारखंड में एक राजा हुआ, राजवंशी राजा, क्या नाम था उसका, दुर्जन साल। उन दुर्जन साल को हीरे का पारखी कहा है। दुर्जन साल को मुगल बादशाह ने क्या कहा था, हीरे का पारखी। इनको परख था कि कौन हीरा है और कौन कांच है। कहते हैं ना कि हर चमकता हुआ चीज सोना नहीं होता, नहीं होता है ना, वैसे हर चमकता हुआ चीज हीरा भी नहीं होता है। धूप में कांच भी चमकेगा और हीरा भी चमकेगा। तो ये परख होनी चाहिए ना कि कौन सा कांच है और कौन सा हीरा है। तो इनको इस बारे में बहुत अच्छा जानकारी थी, इसीलिए दुर्जन साल को क्या कहा गया था, हीरे का पारखी। अब बात आता है कि सर इतना कहानी आप शंख नदी में क्यों सुना रहे हैं। ये भी तो बात है ना, ये सब कहानी सुनाते जब पढ़ाते। एक्चुअल में ये मान्यताएं हैं, ऐसी माना जाता था कि झारखंड की दो नदी है जिसके किनारे डायमंड माइंस था, जिसके किनारों में क्या मिलता था, हीरा मिलता था। एक शंख नदी और दूसरा इरवा नदी। कौन सा नदी, एक शंख नदी और दूसरा इरवा नदी। एक फेमस पुस्तक है, बहुत फेमस पुस्तक है, पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। अब ऐसा नहीं कहना है कि सर अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमी, वो नहीं, बुक का नाम है। बुक का नाम क्या है, अर्थशास्त्र। और इस बुक को लिखा किसने था, महान मौर्य साम्राज्य को स्थापित करने वाले गुरु, यानी कि कौटिल्य, यानी कि चाणक्य, यानी कि विष्णुगुप्त। तीनों नाम उन्हीं का था। क्या क्या नाम बताएं, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। उन्होंने कौन सा बुक लिखा था, अर्थशास्त्र। इस बुक में भी कहा गया है कि ये जो झारखंड वाला इलाका है इसमें दो नदी है, एक क्या बताएं, इरवा, और दूसरा कौन सा, शंख नदी। इन दोनों नदियों के आसपास में आपको किसका माइंस मिलता था, हीरे का माइंस। मतलब सब मिलता था क्या, स्वर्ण रेखा में सोना, इरवा और शंख में हीरा, और दामोदर घाटी में कोयला, मतलब काला डायमंड, वो भी तो मिल रहा है ना। देखिए क्या बोले, बालू पहले से है, माइका तो है ही है, अभ्रक, कोडरमा, बॉक्साइड भी है। बॉक्साइड कहाँ, लोहरदगा। लोहा भी है, लोहा कहाँ पे है, सिंहभूम क्षेत्र में। सिंहभूम क्षेत्र में चूना पत्थर कहाँ पे है, लातेहार में। मतलब खनिज संसाधनों की हमारे पास कमी, लेकिन खैर आगे नहीं बोल सकते हम लोग क्या। लेकिन 101 यहाँ पे महान हमारे लीडर बने, जो पता नहीं कैसे लीडर बने कि झारखंड पूरे मतलब देश में दूसरा सबसे गरीब राज्य है। सर हीरा भी मिलता था, सोना भी मिलता था, कोयला मिलता है। तो उस समय नहीं थे, उस समय मुगल बादशाह आक्रमण करते थे यहाँ को लूटने के लिए, यहाँ से हीरे प्राप्त करने के लिए। 101 यहाँ पर महल था, ढोईसागढ़ का महल, नवरत्नगढ़ का महल कहा जाता है, दुर्जन साल ने बनवाया था। ठीक है, इतना फेमस था। लेकिन आज के समय में देख ही रहे हैं आप लोग, इसलिए डिपार्टमेंट में जाने के बाद कुछ कुछ काम करना है ना। क्या लिख रहे हैं हम लोग कि झारखंड की दो नदी है जिससे क्या मिलता था, इरवा और शंख। अब समझ में आया इतना कहानी क्यों बताएं। तो एग्जाम में पूछेगा कि शंख नदी के किनारे से क्या प्राप्त होता था, तो क्या आंसर देना है, शंख नदी के किनारे से क्या प्राप्त होती है, हीरे की प्राप्ति होती थी, हीरे की प्राप्ति होती थी। ठीक है, अब खान वगैरह के बारे में, क्योंकि हीरा की प्राप्ति किससे होती है जनरली, बहुत जगह तो कोयला से ही होती है, बहुत जगह कोयला का माइंस में ही निकलता है हीरा। लेकिन इस जगह में कहाँ मिलता था एग्जैक्टली नहीं बताया गया है। अब सोच के भी देखिए, अगर किसी को ये पता चले कि ये रत्न यहाँ से मिल रहा है तो कोई भी राजा किसी भी को बताएगा। अगर मान लेते हम ही को ये पता चला कि इस जगह से हीरा मिलता है, उस समय तो देश वाला कंसेप्ट नहीं था, अपना अपना क्षेत्र था, अपना अपना राजा बनते थे। तो भले हमको हीरा मिल रहा है पर हम क्या कहते हैं कि मछली खाने से मतलब रखो, किस तालाब से हम ला रहे हैं उसको मत देखो, यही कहते हैं ना। तो वही है, तो एग्जैक्टली कहाँ पे खान था इस बारे में जानकारी नहीं मिलती है, पर इतना केवल उल्लेख था कि शंख और इरवा नदी के किनारे से क्या मिलता होगा, हीरे की प्राप्ति होती थी। ओके चलिए, कौन सा नदी पढ़ लिया हम लोग, शंख नदी। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एक और नदी है, उसका नाम है दक्षिणी कोयल नदी। हेडिंग लगाइए, दक्षिण कोयल
नदी। दक्षिण कोयल नदी, लिखिए, दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम, दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम, दक्षिण कोयल नदी का उद्गम रांची पठार के, रांची पठार के मध्य भाग से होती है। दक्षिण कोयल नदी का उद्गम रांची पठार के मध्य भाग से होती है। रांची पठार के मध्य भाग से होती है। कहाँ से होती है? रांची पठार के मध्य भाग से होती है। आगे लिखिए, इस नदी का उद्गम स्थल, इस नदी का उद्गम स्थल, इस नदी का उद्गम स्थल, उद्गम स्थल रांची के, रांची के किसको? पिस्का नगरी। दक्षिणी कोयल का उद्गम स्थल रांची पठार के पिस्का नगरी को माना जाता है। हाँ, तो इसलिए तो दो तरफ दो गया, जो उत्तर की ओर गया उत्तरी कोयल, जो दक्षिण की ओर गया दक्षिणी कोयल। ठीक है, पिस्का नगरी से माना जाता है। क्या लिखे हम लोग? दक्षिणी कोयल नदी या दक्षिण कोयल नदी। क्या? दक्षिणी कोयल का उद्गम कहां से होता है? तो रांची के पठार के मध्य भाग, जगह क्या बोलेंगे? पिस्का नगरी। पिस्का नगरी से होता है। कहां से होता है? पिस्का नगरी से होता है। ठीक है, चलो अब ये किधर जाएगा? दक्षिण में। तो रांची से दक्षिण में जाएगा, मतलब खूंटी होते हुए निकलेगा, निकलेगा ना, खूंटी, उसके बाद पश्चिमी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम तरफ कौन चला गया? स्वर्ण रेखा। ये किधर जाएगा? पश्चिमी सिंहभूम। और कहाँ पे जाके मिलेगा? उड़ीसा में। अभी लिखाए थे कि शंख नदी का मुहाना क्या था? शंख नदी का मुहाना क्या था? उड़ीसा में था। इधर से कौन आएगा? दक्षिणी कोयल। ये है शंख और ये कौन है? दक्षिणी कोयल। ये शंख है और ये क्या है? दक्षिणी कोयल है। दक्षिणी कोयल है। ये कहां से आया? गुमला के चैनपुर से आया, है ना। ये कहां से आया? रांची के पिस्का नगरी से आया। ये गुमला के बाद किधर से आया था? सिमडेगा। और ये रांची के बाद किधर से आया? खूंटी और पश्चिमी सिंहभूम। खूंटी और क्या कहना है? पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, और ये गुमला के बाद किधर से आया था? सिमडेगा। हम लोग केवल झारखंड वाला पढ़ लेंगे, है ना, कि झारखंड में कौन कौन सा जिला है। चलिए आगे समझते हैं। अब यानी इस दक्षिण कोयल का मुहाना क्या कहलाएगा? शंख कहलाएगा। शंख का मुहाना दक्षिणी कोयल कहलाएगा। तो गड़बड़ टाइप का बात लग रहा है कि सर दोनों का मुहाना केवल लिखा दे रहे हैं, तो आगे जो यहाँ से नदी निकलेगी उसका क्या नाम होगा? दोनों आपस में मिल तो गया, पर आगे पानी आ जाएगा ना, इस नदी का क्या नाम होगा? कुछ तो नाम होगा, होना ही चाहिए। जब दोनों नदी आपस में मिल रही है, इसके आगे क्या नाम हो जाएगा? क्योंकि हम लोग शंख का मुहाना क्या लिखे? दक्षिण कोयल, और दक्षिण कोयल का मुहाना शंख। इन दोनों के मिलने के बाद उड़ीसा में और भी कुछ नदियां आके मिलेगी, जिसके बाद उस नदी का नाम क्या हो जाएगा? ब्राह्मणी नदी। अब हमारा झारखंड में भी एक ब्राह्मणी है, वो अलग होगा। समझ में आया? दोनों नदी के संगम होने के बाद जो नदी का नया नाम क्या पड़ता है? ब्राह्मणी नदी। जैसे आप लोग पढ़ते होंगे भागीरथी और मंदाकिनी, सब आपस में मिलके क्या बनाता है? गंगा बनाता है। रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग पढ़ते हैं ना, अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी सब आपस में मिल जाता है, फिर क्या बनता है? गंगा बनता है। ठीक वैसे ही क्या याद करना है कि इधर से कौन आएगा? शंख नदी। इधर से कौन आएगा? दक्षिणी कोयल नदी। दक्षिणी कोयल नदी।
अच्छा, इसका सहायक नदी नहीं लिखा है क्या? दोनों का लिख लेना है। दक्षिणी कोयल का तो सबसे प्रमुख सहायक नदी एक लिख के ही रखना है, जिसका नाम है कारो नदी। दक्षिणी कोयल का सहायक नदी कौन, क्या लिखना है? कारो नदी। कौन सा नदी? कारो नदी। दक्षिणी कोयल का मेन सहायक कौन? कारो। और शंख का 3-4 गो सहायक है, ठीक है? शंख नदी का 3-4 गो सहायक है, एक एक करके समझा देते। देखिए, चिर्रा, लावा, केदार, कोक, 4 नाम लिखिए। क्या क्या लिखना है? चिर्रा, शंख का सहायक है, कौन है? चिर्रा। फिर क्या लिखना है? लावा, चिर्रा के बाद लावा। फिर क्या लिखना है? केदार, केदार। इधर क्या लिखना है? कोक। तो शंख का सहायक कौन? चिर्रा, लावा, केदार और कोक। चिर्रा, लावा, केदार और कोक। सिमडेगा का कलर बदल देते हैं। तो चिर्रा, लावा, केदार और कोक किसका सहायक है? शंख का। और कोयल का सहायक कौन? कारो नदी। और दोनों आपस में कहां पे मिला? उड़ीसा में। कहां पे मिला? उड़ीसा में मिला। और उड़ीसा में मिलने के बाद इसका क्या नाम हो गया? ब्राह्मणी नदी। ठीक है, याद रहेगा। क्या नाम हो गया? ब्राह्मणी नदी। आगे बढ़े हम लोग, चलिए। बना ले रहे हैं क्या? बना लीजिए फोटो। फोटो बनाने से फायदा क्या है? रफ ही बनाइए, पर आपको ज्यादा याद रहेगा। जैसे जिसको भी हम नाम लेते हैं, कुछ भी चीज का नाम लेते हैं, तुरंत आपके दिमाग में फोटो आता है। शाहरुख खान, तो दिमाग में तुरंत शाहरुख खान का इमेज आया होगा ना। महेंद्र सिंह धोनी, आपको नाम नहीं याद है लेकिन उसका फोटो याद है कि इस व्यक्ति का नाम क्या है? महेंद्र सिंह धोनी है। कि स्कूल में जब बच्चे पढ़ने जाते हैं तो पहले पढ़ा नहीं देता है, दिखाता है कि बाबू ये क्या है? एप्पल है। बाद में पढ़ाता है APPLE। पहले क्या दिखाता है? फोटो ही दिखाता है ना। तो आपका मेमोरी किसको ज़्यादा कैच करता है? फोटो को कैच करता है। क्लियर? आगे बढ़ा जाए, चलिए। हाँ, पानी एकदम पीते रहना है सभी को। बहुत ज़्यादा गर्मी है, आप लोग रनिंग वगैरह कर रहे हैं तो बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं करना है। अब हम लोग पढ़ेंगे कौन सा नदी? तो मयूराक्षी नदी। लगाइए हेडिंग, मयूराक्षी नदी। कौन सा नदी? मयूराक्षी नदी। कौन सा नदी देखिए हम लोग? मयूराक्षी नदी। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि मयूराक्षी नदी जो हमारा राजमहल ट्रैप है, यानी कि संथाल परगना, उसकी सबसे प्रमुख नदी है। पूरे झारखंड का मेन वाला भाग दो, एक छोटनागपुर का पठार और दूसरा राजमहल ट्रैप यानी संथाल परगना। तो ये जो मयूराक्षी नदी है, कहाँ की प्रमुख नदी है? संथाल परगना की, राजमहल ट्रैप की सबसे प्रमुख नदी है। लिखिए, मयूराक्षी नदी संथाल परगना प्रमंडल की, मयूराक्षी नदी संथाल परगना प्रमंडल की, कौन से प्रमंडल की? संथाल परगना प्रमंडल की सबसे प्रमुख नदी है। यानी संथाल परगना डिवीजन का मेन रिवर कौन है? मयूराक्षी। यही है मेन रिवर, मयूराक्षी। अब आता है इसका नाम मयूराक्षी क्यों पड़ा? इसको लेकर 2-3 पॉइंट है। कुछ क्या हुआ? बोलिए बोलिए।
फिर से एक बार बोल दे, लिख लीजिए कि मयूराक्षी नदी संथाल परगना प्रमंडल की सबसे प्रमुख नदी है। मयूराक्षी रिवर इज द मेन रिवर ऑफ संथाल परगना डिवीजन, है ना। चलो आगे, ये नदी है इसका नाम मयूराक्षी क्यों पड़ा? तो कुछ लोग इसके बारे में कुछ और मान्यताएं कहते हैं कि जो पहाड़ से निकलता है सारे, उस पहाड़ का आकार कैसा होगा? मोर के जैसा होगा, या जहां से निकलता होगा वो मोर का आंख होगा। मयूराक्षी मतलब मोर का आंख, है ना, मोर का नयन बोल सकते हैं या मोर का आंख बोल सकते हैं। इसीलिए इस नदी को हम लोग क्या कहते हैं? मोर नदी भी कहते हैं। इसका एक दूसरा नाम क्या है? मोर नदी। कोई कोई तो इसको मोतिहारी नदी भी बोल देता है। बिहार वाला मोतिहारी नहीं, इसे क्या कह देता है? मोतिहारी नदी भी कह देता है। नहीं, कारण समझिएगा, इस नदी का पानी पहले इतना साफ था जैसे कि मोर का आंख, क्रिस्टल क्लियर। मतलब अगर नदी के अंदर में एक पत्थर गिरा हुआ हो, 10 रुपये का सिक्का गिरा हुआ हो, तो ऊपर से आपको दिखेगा कि नीचे क्या गिरा हुआ है? 10 रुपये का सिक्का गिरा हुआ है। मतलब नदी का पानी कैसा था? क्रिस्टल क्लियर था, एकदम साफ था। इस कारण से कैसा साफ था? मोर के आंख के जैसा। तो नाम क्या पड़ गया? मयूराक्षी। बात समझ में आ रहा है? क्या लिखेंगे हम लोग कि इस नदी का पानी क्रिस्टल क्लियर होने के कारण, मतलब एकदम साफ होने के कारण, एकदम साफ होने के कारण किस नाम से जाना जाता है? मयूराक्षी के नाम से जाना जाता है। कुछ ऐसी, फिर से बोले, क्या कहना है कि मयूराक्षी नदी का पानी, मयूराक्षी नदी का पानी क्रिस्टल क्लियर यानी कि साफ, साफ होने के कारण इसे या इसकी तुलना मोर के आंख से की जाती है। क्रिस्टल क्लियर होने के कारण इसकी तुलना मोर के आंख से की जाती है। इसकी तुलना मोर के आंख से की जाती है और इसे मयूराक्षी का नाम दिया गया है या मयूराक्षी कहा जाता है। आंख से की जाती है और इसे मयूराक्षी का नाम या मयूराक्षी नाम से जाना जाता है। कुछ भी लिख लीजिए, है ना। समझ में आया? आगे बढ़े, चलो। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आते हैं? ये जो नदी है मयूराक्षी नदी, ये झारखंड की इकलौती नदी है जहां पे आसानी से नाव चल सकता है। सर नाव तो दामोदर में भी चलते हुए देखे हैं। आसानी से चलने का मतलब, ये नदी जो है राजमहल ट्रैप के कुछ ऐसे जगह में है कि दो तरफ पहाड़ है, बीच में बहुत लंबा इलाका है और उसमें क्या है? नदी है, बहुत बड़ी सी नदी है। इसलिए क्या लिख लेना है कि मयूराक्षी झारखंड की एक ऐसी नदी है जहां पे आसानी से क्या होता है? नौकायान होता है। नौकायान, ट्रांसपोर्ट के लिए नाव का यूज होता है। मयूराक्षी नदी झारखंड की एक ऐसी नदी है जहां पे क्या होता है? नौकायान होता है। झारखंड की एक ऐसी नदी है जिसमें क्या होता है? नौकायान होता है। मतलब जहां पे नौकायान कहने का मतलब नाव चलती है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम टाइप का। जैसे हम लोग यहाँ से यहाँ तक आने के लिए ऑटो में चढ़ के आ गए, पैसा दे के आ गए, वैसे आपको इस पार से उस पार जाने के लिए नाव चलते रहेगा, आपको पैसा दे के क्या होना पड़ेगा? पार होना पड़ेगा। ठीक है, लिख लो मयूराक्षी किसके लिए फेमस है? नौकायान के लिए फेमस है। ठीक है, इसके अलावा क्या याद करना है? अभी अभी मयूराक्षी नदी पर एक ब्रिज बना है। कौन सा ब्रिज? सेल्फी ब्रिज। लिख लीजिए कि मयूराक्षी नदी में ही दुमका में, दुमका जिला में कौन सा ब्रिज? सेल्फी ब्रिज। इसी नदी में, मयूराक्षी नदी में ही दुमका जिला में सेल्फी का स्पेलिंग सही लिखे हम? FEI होता है क्या?
अच्छा जो भी होता है ठीक कर लीजिएगा, आप फोटो खींच लीजिएगा। सेल्फी मतलब वही फोटो वाला सेल्फी है ना। हाँ, दुमका जिले में सेल्फी ब्रिज का निर्माण किया गया है। सेल्फी ब्रिज तो एग्जाम में पूछे, सेल्फी ब्रिज किस नदी में है? मयूराक्षी नदी। कहाँ पे है? दुमका जिला में है ना। मतलब ये पुल है, पुल, डैम नहीं है। क्या है? पुल है। इस पार से उस पार तक जाने के लिए पानी को रोका नहीं जाएगा। बात समझ में आ रहा है? डैम नहीं है, क्या है? ब्रिज है, पुल है। चलो आते हैं कि सर इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ओरिजिन कहाँ से होता है? तो क्या कहना है? मयूराक्षी नदी का उद्गम देवघर के त्रिकुट पर्वत से होता है। कौन सा पहाड़? त्रिकुट पहाड़। और ये त्रिकुट पहाड़ है कहाँ पे? क्या कहना है? देवघर में है, बाबा धाम। मयूराक्षी नदी का उद्गम कहाँ है? त्रिकुट पहाड़, देवघर। ओरिजिन कहाँ से है? देवघर के त्रिकुट पहाड़ से होता है। देवघर के कौन सा पहाड़? त्रिकुट पहाड़ से। किस नदी का उद्गम हुआ? मयूराक्षी नदी का उद्गम हुआ। अब इसकी सहायक नदियां लिखिए। सहायक, मयूराक्षी की सहायक नदी कौन कौन? टिपरा, उसके बाद भामरी, दौना। अच्छा कहीं पर धीपरा भी कहता है। अच्छा टिपरा लिखिए ना, उसको धीपरा भी कहता है, लिख देते हैं। टिपरा या धीपरा, फिर भामरी, फिर दौना, फिर कौन है? फुसरो नहीं, पुसरो है ना, पुसरो। और कौन है? नूनविल। टिपरा, भामरी, पुसरो, दौना, नूनविल और एक है शीत। शीत मतलब ठंडा वाला शीत नहीं, शीत। सब क्या है? किसकी सहायक नदी है? मयूराक्षी की सहायक नदी है। कौन कौन? टिपरा, भामरी, दौना, पुसरो और नूनविल, शीत। किसका सहायक है? दामोदर का सहायक और मयूराक्षी का सहायक, एकदम याद करके रखना है। कौन कौन सहायक है? टिपरा, भामरी, दौना, पुसरो, नूनविल, शीत। ये सब क्या है? मयूराक्षी की सहायक नदियां है, मतलब ट्रिब्यूटरीज है। मयूराक्षी नदी पर एक डैम बना हुआ है जिसका नाम है मसानजोड़ डैम। कौन सा डैम? मसानजोड़ डैम। लिखिए कि मयूराक्षी नदी में ही मयूराक्षी नदी में ही दुमका जिले में मयूराक्षी नदी में ही दुमका जिले में मसानजोड़ डैम स्थित है। कौन सा डैम? मसानजोड़ डैम स्थित है। हाँ, मसानजोड़ डैम। एक तो सेल्फी ब्रिज और दूसरा कौन सा डैम? मसानजोड़ डैम। कहाँ पे स्थित है? दुमका में। किस नदी में? यानी दुमका में मयूराक्षी नदी में कौन सा डैम? मसानजोड़ डैम। याद रहेगा, दुमका में ही मयूराक्षी नदी पर कौन सा डैम? मसानजोड़ डैम। अब देखिए ये डैम बना कब था? 1958, 1958 को। सही लिख रहे हैं? इस डैम का गठन कब हुआ था? 1958, 1958 है ना। कौन सा डैम? मसानजोड़ डैम। किस जिला में है? अब यहाँ पे क्यों हम पूछे सही लिख रहे हैं? जब ये डैम बना था तो इसके लिए कोई ना कोई परियोजना आया होगा ना। तो इसके लिए परियोजना क्या आया था? मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना।
जैसे दामोदर नदी घाटी परियोजना आया था, अलग अलग जगह में क्या बना, डैम बना। वैसे ही कौन सा स्कीम आया होगा, मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना। मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना, ये स्कीम आया था 1955 को ही। मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना ये स्कीम कब आ गया था, 1955 में ही। में। और इस परियोजना के तहत क्या बना, मसानजोड़ डैम, है ना, मसानजोड़ डैम। अब देखिए, ये जो पानी है ये झारखंड में ही रहेगा नहीं, ये पानी झारखंड से बाहर जाएगा, और बाहर किधर जाएगा, पश्चिम बंगाल। तो मयूराक्षी नदी कहाँ कहाँ बहेगी, तो क्या लिख के रखना है, झारखंड और पश्चिम बंगाल। क्या लिखना है, मयूराक्षी नदी का अपवाह क्षेत्र क्या हो जाएगा आपका, झारखंड, और झारखंड के साथ क्या, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। किस किस राज्य में बहती है, झारखंड और पश्चिम बंगाल। जब पश्चिम बंगाल में बहेगा तो ये जो परियोजना आएगा क्या अकेले झारखंड का होगा, किसका होगा, झारखंड और बंगाल दोनों का। तो उस समय तो क्या था, झारखंड नहीं था, उस समय क्या होगा, बिहार और बंगाल का। अभी क्या कहेंगे हम लोग कि ये जो परियोजना है दो राज्यों की परियोजना है। मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना कितने राज्यों की है, दो राज्यों की। कौन सा दो राज्य, एक हमारा झारखंड और दूसरा पश्चिम बंगाल। दामोदर भी दो राज्यों की परियोजना थी ना, झारखंड और पश्चिम बंगाल। लेकिन स्वर्ण रेखा कौन कौन, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। चलो ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान देना है, ये जो भाई साहब है मसानजोड़ डैम, इसका एक नाम और भी है, कनाडा डैम। एकदम सही, क्या नाम है इसका, कनाडा डैम। मसानजोड़ डैम का एक और नाम है, क्या नाम है, कनाडा डैम। सर हम लोग अपना देश में डैम का नाम कनाडा क्यों रख रहे हैं, क्योंकि ये जो डैम बना था ये किसके सहयोग से बना था, कनाडा के सहयोग से। यस, आ रहे हैं, आ रहे हैं, लेस्टर बी पियर्सन, है ना। मसानजोड़ डैम का एक उपनाम या मसानजोड़ डैम को ही क्या कहा जाता है, कनाडा डैम भी कहा जाता है। मसानजोड़ डैम को क्या कहा जाता है, कनाडा डैम भी कहा जाता है। सर क्यों कहा जाता है, तो क्या लिखना है कि इस डैम का निर्माण कनाडा सरकार के सहयोग से किया गया था। मन में एक सवाल और आना चाहिए कि कनाडा सरकार सहयोग किया क्यों था। जैसे हम लोग किसी देश को सहयोग करेंगे उसके पीछे मेरा कुछ ना कुछ डिप्लोमेसी तो रहेगा। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके बाद भारत में जो खाद्यान्न होती है, जो अनाज है, उसको बहुत ज़्यादा नहीं होता था। जब हमारा पहला पंचवर्षीय योजना आएगा, आप लोग पढ़िएगा कि कृषि पर बल दिया गया था, हरित क्रांति को लाने का बात किया जा रहा था, क्योंकि यहाँ पे लोग भूखमरी से मरते थे। जो खाने का अनाज होती है उतना ज़्यादा अनाज मिल नहीं रहा था, क्योंकि हमारे पास क्या नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं था, अच्छे किस्म के अनाज नहीं थे, जो थे अंग्रेज उसको चौपट करके गए थे। जब भारत को छोड़ के गया अंग्रेजों ने, तो आपको क्या लगता है कि अच्छी स्थिति में गया होगा? जितना हो सके उतना लूट के गया, जितना हो सके उतना चौपट करके गया। यहाँ का शिक्षा व्यवस्था, यहाँ का माइंड सबको गुलाम बना के गया कि 200 साल तक गुलाम बना के रखे हैं। अब 250 साल तक क्या करेंगे, कपड़ा बेचेंगे, सामान बेचेंगे। आज हम लोग पहन रहे हैं ना, आज अगर हम लोग धोती कुर्ता पहन के पढ़ाने आ जाए तो मन में थोड़ा सा डाउट आएगा, कैसा मास्टर आ गया। लेकिन एक्चुअल में हमारे टीचर कैसे होते थे, जो भी आप देखते होंगे प्रॉपर ड्रेसअप में देखते होंगे आप लोग। लेकिन ये सब जो कल्चर है हमारे समाज में, जो सिस्टम बनाया, कौन बनाया? अंग्रेजों ने बनाया। वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव है कि 200 साल तक तो पूरा लूटे हैं, जाने के बाद भी क्या करेंगे, थोड़ा बहुत रॉयल्टी मिलता रहे। उसको दिमाग लगा के ही गया होगा
क्या होगा ना, कंपनी यहां पे लिखता है पीटर इंग्लैंड, नाम समझ के देखिए, यहाँ का शर्ट की एक कंपनी है, ब्रांड है, क्या नाम है, पीटर इंग्लैंड। कंपनी भारत की है लेकिन नाम क्या है, पीटर इंग्लैंड। कि लोगों को यहाँ पे अच्छा लगता है, अच्छा विदेशी प्रोडक्ट है मतलब क्या होगा, अच्छा होगा, ज़्यादा अच्छा होगा, बाहर का है तो पीटर इंग्लैंड का शर्ट पहन रहे हैं, मतलब अच्छा ब्रांड का पहन रहे हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, ये कोई भी देश किसी का सहायता करेगा तो इतना आसानी से नहीं करेगा। एक्चुअल में क्या हुआ था कि प्रथम साल में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो जब यहाँ पे खाद्यान्न की मतलब अनाज की, गेहूं की क्या होने लगी, कमी होने लगी, तो कनाडा से हम लोगों ने क्या मंगवाया था, गेहूं मंगवाया था। और गेहूं होता है ना, गेहूं जिससे आटा बनेगा, उस गेहूं को मंगवाएं और उसमें क्या कर लिया हम लोग, जो कस्टम ड्यूटी लगता है उसको हटा दिए कि बिना कस्टम ड्यूटी का आप यहाँ पे क्या ला सकते हैं, गेहूं ला सकते हैं, उसको बेच सकते हैं। क्योंकि हमारे पास गेहूं था नहीं, बहुत दिक्कतें थी, तो उसमें जो रॉयल्टी बचा उसके तर्ज पर कनाडा ने सहायता किसमें कर दिया, मसानजोर डैम में। तो हम लोगों ने उसको ट्रिब्यूट देने के लिए डैम का ही क्या नाम रख दिया, कनाडा डैम। याद रहेगा कि इस डैम का क्या नाम है, कनाडा डैम। और याद रखना है इस डैम का उद्घाटन भी किसने किया था, लेस्टर बी पियर्सन ने किया था। केवल पियर्सन लिखिएगा आप लोग, लिखिए कनाडा डैम का इनागुरेशन, कनाडा डैम का उद्घाटन पियर्सन ने किया था। पियर्सन ने किया था। कनाडा डैम का उद्घाटन किसने किया था, पियर्सन ने किया था। जैसे दामोदर घाटी में क्या बताए थे कि दामोदर का आर्किटेक्ट कौन था, WL उरुद्दीन, वैसे ही इसका कौन था, पियर्सन, लेस्टर बी पियर्सन। उतना लंबा नाम याद नहीं रखना है, केवल क्या याद रखना है, पियर्सन। इनॉग्रेशन किया था, उसका आर्किटेक्ट कौन था, हाँ अमेरिका के टेनेंसी वैली के जो आर्किटेक्ट थे वही कौन थे, दामोदर के भी आर्किटेक्ट थे, उन्हीं को बुलाए थे। उद्घाटन और ब्लूप्रिंट बनाने में अंतर होता है। मोदी जी स्टैचू ऑफ यूनिटी या फिर हमारा जो अभी संसद भवन बना ना, क्या मोदी जी बनवाए होंगे उसको, उसका कोई ना कोई आर्किटेक्ट होगा। उद्घाटन कौन करने वाले हैं, मोदी जी ने किया ना। चलो तो क्या लिखे हम लोग कि ये जो मयूराक्षी नदी पर एक डैम है, मसानजोर डैम, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, कनाडा डैम। और इस कनाडा डैम का उद्घाटन किसने किया था, पियर्सन ने किया था। अब ये नदी एग्जाम में पूछेगा कि कहाँ जाके मिल जाएगी, यानी इसके मुहाना कहाँ पे होगा, इस नदी का मुहाना कहाँ पे होगा, तो मुहाना होगा पश्चिम बंगाल में हुगली नदी। क्या लिखेंगे, मयूराक्षी नदी का मुहाना, मयूराक्षी नदी का मुहाना पश्चिम बंगाल का हुगली नदी है। मयूराक्षी नदी का मुहाना क्या है, पश्चिम बंगाल का हुगली नदी है। कौन सा नदी है, हुगली नदी है। ठीक है, लिख लीजिए, मयूराक्षी नदी का मुहाना पश्चिम बंगाल का हुगली नदी है, पश्चिम बंगाल का हुगली नदी है, यानी ये हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग नेक्स्ट जो रिवर पढ़ेंगे उसका नाम क्या है, अजय नदी। अजय नदी, हाँ इस नदी पे है पर झारखंड में नहीं है। जो ब्रिज बता रहे हैं तिलपाड़ा ब्रिज, वो कहाँ पे है, एक्चुअल में पश्चिम बंगाल में है, झारखंड में नहीं है। कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में इसी नदी पर डैम बना हुआ है, मतलब ब्रिज बना हुआ है, तिलपाड़ा ब्रिज, जो कि बहुत फेमस है। नहीं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में है। आगे बढ़े, लिखो क्या लिखना है, अजय नदी। अजय नदी। अभी तक जितना नदी निकाल रहे थे, जितना नदी हम लोग पढ़ रहे थे, झारखंड से निकला, या तो बंगाल चला गया, या तो उड़ीसा चला गया, या तो बिहार जा रहा था, पुनपुन सकरी सब कहाँ गया, बिहार। अब एक नदी ऐसी है जो कहीं और से निकलती है और झारखंड के राज्यों से होकर गुजरती है। कौन सा नदी, अजय नदी। याद रहेगा, अजय नदी। लिखिए
कि अजय नदी का उद्गम बिहार के मुंगेर से होता है। बिहार के कहां से? मुंगेर से होता है। अजय नदी का उद्गम बिहार के मुंगेर से होता है। अजय नदी का उद्गम कहां से होता है? बिहार के मुंगेर से होता है। याद रहेगा? अजय नदी का उद्गम बिहार के मुंगेर से होता है। और झारखंड में किस किस जिला में? तो बेसिकली हम लोग कहेंगे देवघर, दुमका, और जामताड़ा भी क्या इसका मतलब एरिया में ही आ जाता है। देवघर, दुमका और जामताड़ा। झारखंड में क्या बोलेंगे हम लोग? देवघर, दुमका और जामताड़ा। जब हम लोग सिंचाई परियोजना पढ़ेंगे तो एक आपको पढ़ेंगे अजय बराज। अजय बराज सिंचाई परियोजना। इससे प्रॉफिट किसको होगा? जामताड़ा को होगा, देवघर को होगा, दुमका को होगा। तो हम लोग मानेंगे कि अजय नदी का रेंज है, अफवाह क्षेत्र है, कौन सा है? देवघर, दुमका, जामताड़ा। अब ये नहीं कहना है कि सर जामताड़ा के बीचों बीच, कहीं पर हल्का सा टच करते हुए जाता है। बात समझ में आया? चलो लिख लिए, देवघर, दुमका, जामताड़ा। कौन सा नदी? अजय नदी। कौन सा नदी? अजय नदी। अब इसकी झारखंड में दो क्या है? सहायक नदी है। लिख लीजिए, झारखंड में अजय की दो क्या है? सहायक नदी है। कौन कौन? कौन? पथरो और जयंतिया। पथरो और जयंतिया, एकदम सही। इनकी झारखंड में दो सहायक नदी है, एक का नाम पथरो और दूसरा का नाम जयंतिया। जयंती या फिर जयंतिया दोनों चलेगा, है ना? जयंती या फिर जयंतिया। जयंती या फिर जयंतिया क्या है? अजय की सहायक नदी है। फिर ये कहाँ चला जाएगा? पश्चिम बंगाल चला जाएगा। निकला कहाँ से? मुंगेर से, झारखंड में बहा। हम लोग याद कर लिए कहाँ पे? देवघर, दुमका, जामताड़ा। इसकी सहायक नदी पथरो और जयंतिया। फिर ये नदी कहाँ चला जाएगा? पश्चिम बंगाल चला जाएगा। यानी निकला बिहार से। निकला कहाँ से? बिहार से। बिहार के बाद झारखंड, और झारखंड के बाद कहाँ चला गया? पश्चिम बंगाल। झारखंड के बाद कहाँ चला गया? पश्चिम बंगाल। ठीक है? किस नदी की बात कर रहे हैं हम लोग? अजय नदी। अजय नदी। और बंगाल में जाकर ये किससे मिलेगा? भगीरथी नदी से मिल जाएगा। यहां से जाने के बाद इसका मुहाना क्या होगा? भगीरथी नदी। लिख लीजिए, अजय नदी का मुहाना भगीरथी नदी। अजय नदी का मुहाना भगीरथी नदी। अजय नदी का मुहाना भगीरथी नदी। अब मन में तो आ रहा होगा सर भगीरथी मतलब भी असल में कौन? गंगा ही होगा, वही ना होगा? सिंपल सी बात है। पर बेसिकली किताबों में यही दिया गया है तो हम लोग यही याद कर लेते हैं। कौन सा नदी? भगीरथी नदी। ठीक, जोर से बोलिए। हाँ हाँ, एक्चुअल में गंगा नदी का ही नाम है। एक्चुअल में हम किसको बोलेंगे? गंगा नदी को ही बोलेंगे। ठीक है? जैसे हुगली नदी, एक्चुअल में हुगली नदी कौन है? गंगा का ही भाग है, गंगा नदी ही है। तो आज हम लोग कौन कौन सा नदी पढ़े? सबसे पहले शंख नदी, लक्ष्मी कोयल नदी, उसके बाद मयूराक्षी नदी, उसके बाद अजय नदी, है ना? अजय नदी। तो सबसे पहले ये बताइए कि जो शंख नदी है वो कहाँ से निकला? गुमला के चैनपुर से निकला ना, गुमला के चैनपुर से। और गुमला के चैनपुर से निकलने के बाद कौन सा वाटरफॉल बनाया? किस जिला में? फिर कहाँ पहुंच गया?
उसका मुहाना कौन सा नदी? दक्षिणी कोयल कहां से निकला? वेरी गुड। शंख नदी का सहायक? चिर्रा, लावा, केदार, कोक। दक्षिणी कोयल का सहायक? कारो नदी। मयूराक्षी कहां से निकला? त्रिकुट पहाड़ी कहां पे? देवघर से ना, देवघर के त्रिकुट पहाड़ी से। अच्छा, मयूराक्षी नदी किस में जाके मिल गया? मयूराक्षी का सहायक कौन कौन? टिपरा, भामरी, पुसरो, दौना, नूनबिल, सीत। ये सब किसका हेल्पर है? मयूराक्षी का। कौन कौन? टिपरा, भामरी, पुसरो, दौना, नूनबिल, सीत। ये किसकी सहायक नदी है? मयूराक्षी की सहायक नदी है। मयूराक्षी में कौन सा डैम? किस जिला में? कौन सा जिला? कब बना है? क्या पढ़ा है? मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना 55, मसानजोर डैम 1958, 1958। ये जो परियोजना है कितने राज्य की परियोजना है? कौन कौन? झारखंड और बंगाल। मसानजोर डैम का दूसरा नाम कौन सा डैम? क्यों रखा गया? सेल्फी ब्रिज किस नदी पे है? अरे नदी पूछे, जिला पूछेंगे तो दुमका, है ना। अच्छा, मयूराक्षी का उद्गम किस जिला से होता है? त्रिकुट पर्वत, देवघर। त्रिकुट पर्वत, देवघर। तो इसी बात पे ये भी बता दीजिए कि सुमागधी किस नदी को कहा जाता है? किसको? और मागधी? पुनपुन नदी को। पक्का? सही है। सकरी को क्या कहते हैं? सुमागधी। और पुनपुन को क्या कहते हैं? बमागधी। बमागधी कहते हैं ना। तो ये बताइए हिरण्यवाह किस नदी को कहते हैं? सोन नदी को हिरण्यवाह कहते हैं। अच्छा, स्वर्णरेखा नदी का जो उद्गम स्थल है उस पॉइंट का क्या नाम है? दामोदर नदी का उद्गम स्थल का नाम? चूल्हा पानी। और मयूराक्षी का उद्गम स्थल? त्रिकुट पहाड़, है ना, त्रिकुट पहाड़। तो ये बता दीजिए आप लोग हमको एक और कि उत्तरी कोयल कहां से निकला था? चलिए, अजय नदी कहां से निकला? एक ऐसी नदी जो दूसरे राज्य से आती है और झारखंड के बीचों बीच से होकर बहती है। अजय नदी। कौन सा नदी? अजय नदी। झारखंड राज्य के साथ केवल सीमा बनाते हुए जाती है सोन नदी। केवल बॉर्डर बनाने वाला कौन सा नदी? सोन नदी। और झारखंड का कौन सा जिला है जहां पे गंगा नदी बहती है? साहेबगंज। कौन सा जिला? साहेबगंज। क्लियर? तो जब भी नदी पढ़ना है एक ही दिन बार में रिवीजन करना है कि जिससे आपको कंफ्यूजन क्रिएट ही ना हो। ठीक है? कंफ्यूजन क्रिएट होना ही नहीं है। जैसे हम आपसे पूछेंगे कि चिर्रा, लावा, ये सब किसका सहायक है? किसका? संघ का। अच्छा, बरसोटी, नलकारी, ये सब किसका है? बराकर नदी का। और बराकर किसका सहायक है? जमुनिया, कतरी, खदिया, गुइया, किसका? याद करना है कि बोकारो। कौन कौन? बोकारो, कोनार, खदिया, उसके बाद गुइया, उसके बाद जमुनिया, कतरी, ये सब किसका सहायक है? दामोदर का सहायक है। उत्तरी कोयल का 3 सहायक पढ़ाए थे, औरंगा, अमानत और बूढ़ा नदी। बूढ़ा नदी पे कौन सा फल? झारखंड का सबसे ऊंचा? कितना ऊंचाई? अच्छा, स्वर्णरेखा नदी पे कौन सा वाटरफॉल? अच्छा, हुंड्रू का पूरे भारत में कौन सा रैंकिंग? अब जो लोग का बंद है दिख रहा है हमको, इसका मतलब या तो वो शांत है या तो वो पढ़ के नहीं आया है। तो जो पढ़ के नहीं आए वो पढ़ लीजिएगा, और जो नए आए हुए हैं
जिसका क्लास छूटा हुआ था, YouTube में क्लास क्या है, अपलोड किया हुआ है, जाके देख लेना है, नोट्स बना लेना है। बार बार बोलेंगे तो हमको क्या रहेगा, याद रहेगा। कितना पढ़ रहे हैं इससे ज़्यादा जरूरी है कितना हमको याद है। सर पूरा किताब पढ़ दिए, याद क्या है पता नहीं, तो पढ़ना और ना पढ़ना बराबर, ठीक है, याद करना जरूरी है। अब हम लोग कुछ कुछ नदी पढ़ेंगे, जैसे कि ब्राह्मणी नदी, ठीक है, उसके बाद बसलोई नदी, उसके बाद सफई नदी, सपही नदी, गरहा नदी, इरवा नदी, मलई नदी। मतलब अब जो नदी पढ़ेंगे उसका इतना डिटेल्स नहीं पढ़ना है, केवल कहाँ पे है उसका, अगर कोई सहायक नदी है तो उतना, और वो कहाँ पे बहती है। सपही नदी कहाँ पे है, उरमाझी है ना, सपही नदी जो उरमाझी नेशनल पार्क है ना, सॉरी बिरसा मुंडा पार्क, वो किस नदी के किनारे है, सपही नदी। एक वाटरफॉल है हिरनी वाटरफॉल, वो किस में है, गरहा नदी में है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू में क्या कर लेंगे, 10 मिनट जो नया नया छोटा मोटा नदी है उसको पढ़ेंगे, फिर हम लोग नया टॉपिक की ओर मूव कर जाएंगे। ठीक है, आज इतना ही रखें, चलिए।